नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राज न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में हम आपको लगातार नई बातों से, नए सेगमेंट से रूबरू कराते हैं और आज इसी सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हिना एंटरप्राइजेज की संचालक ओनर हिना जैन से, जिन्होंने MBA की पढ़ाई के बाद अपने ओन बिजनेस की तरफ रुख किया और एक अच्छे स्टार्टअप के साथ लोगों से ये लगातार कनेक्ट कर रही हैं। उदयपुर से वास्ता रखते हुए हिना का कैरियर क्या रहा है, ये सबसे पहले जानते हैं। यंगस्टर्स सब लोग अपने ओन बिजनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कैरियर क्या रहा है और किस तरह से इसको। मैंने अपनी पढ़ाई जो थी उदयपुर से की है, फिर MBA करने के लिए पुणे गई। पुणे में मैंने श्री बालाजी यूनिवर्सिटी से MBA इन मार्केटिंग किया है। फिर मेरी वहाँ ही जॉब थी एक US बेस्ड रिसर्च फर्म में, जहाँ मैंने अगले 9 महीने काम किया था। पर फिर कोविड में वापस आए वर्क फ्रॉम होम। तब जब हमने हमारी प्रॉब्लम्स देखी तो एज ए यंगस्टर मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम कोविड के बाद लोगों के लिए और बढ़ गई है, बालों की, स्किन की। तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। और मेरे पीछे पापा दादा का बैकग्राउंड आयुर्वेदिक में ही था हमेशा, तो उस वजह से मुझे उस बैकग्राउंड की हेल्प की वजह से मैं स्टार्ट कर पाई, जो 100% ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स एंड स्किन केयर में काम कर रहा है। ये बिजनेस जब आपने सोचा, प्लान किया, कोविड में किस तरह की प्रॉब्लम्स बन गई ताकि ओन बिजनेस की तरफ ही आने का जो है वो कारण बन गया? प्रॉब्लम्स, वर्क फ्रॉम होम ऐसी चीज़ थी जहां आप 24 घंटे काम कर रहे होते हो। आपको एक घड़ी का टाइम, समय फिक्स नहीं होता है, जो शायद पहले ऑफिस में था हमारे लिए। पर फिर उतना करने के बाद मुझे ये समझ आया कि उतना अगर मेहनत मैं अपने बिज़नेस पे करूं तो मैं शायद ज़्यादा सफलता पा पाऊंगी जो मैं वहाँ कर रही थी उसके मुताबिक। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। और इससे पहले की हम बात करें तो आप किसी कंपनी में भी लगातार कनेक्ट होकर काम करती रही हैं, वहाँ किस तरह का जॉब था और ये कैसा फाइनली डिसाइड हुआ कि अब हमें ओन बिजनेस की तरफ ही जाना है? इससे पहले मैं मार्केट रिसर्च फर्म में थी। वहाँ मेरा काम था कि जो हमारी कंपनी थी और जो क्लाइंट्स थे वो बाहर थे, इंडिया के बाहर के थे, तो उनसे हमेशा कनेक्ट में रहना, बिजनेस डेवलपमेंट के हम उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स बताते थे, उनको कैसे उनके लिए वो काम के हैं, फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन बेसिस पे उनको रिसर्च फर्म से बात कर कर वो प्रोवाइड कराना, सेल्स नेगोशिएशन करना कि मार्केटिंग है प्रॉपर कि आप सेल्स नेगोशिएट करो, प्राइस नेगोशिएशन है, कस्टमर क्या चाह रहा है, किस प्राइस में चाह रहा है, क्या क्वालिटी मांग रहा है, एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। दोस्तों, हिना से हमने जो सवाल किया वो काफ़ी अहम है। देखिए, एक तो आपने MBA में स्टडी के दौरान ही डिसाइड किया कि हमें किसी कंपनी में जाना है, लेकिन कोविड भी आ चुका था और कंपनी में जॉब भी रन हो गया। जॉब के दौरान ही ये डिसाइड हो गया कि हमारा ओन बिजनेस कितना बेनिफिशियल हो सकता है और एक कंपनी का जॉब क्या हो सकता है। ये हिना के लिए भी सिमिलर सारा डिसाइड करने का एक टाइम रहा। ऐसे में ओन बिजनेस के साथ लौटी हैं और अब ओन बिजनेस क्या स्टार्ट किया है वो जान लेते हैं। ओन बिजनेस की बात करें तो क्या कुछ है? मैंने हिना एंटरप्राइज फर्म के नाम से स्टार्ट किया है। ये आयुर्वेदिक फर्म है जहाँ पे मैं स्किन केयर और हेयर केयर इश्यूज़ के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती हूँ। अभी मैं स्पेसिफिकली हेयर केयर पे वर्क कर रही हूँ क्योंकि कोविड के टाइम पर हेयर फॉल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। ये एक इशू था जो हर इंसान ने फेस करा है, जिसने दवाइयाँ ली हैं, वैक्सीन ली है, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट 1% जो था वो हेयर फॉल में था। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। फर्म का नाम हिना एंटरप्राइजेज है और ब्रांड का नाम लग्जरी डिज़ायर है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट जिस पे हमने फोकस किया वो नीव हेयर ऑयल है, जो हेयर फॉल के साथ साथ जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे वर्क करता है। हिना से इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। आज अमूमन जो पब्लिक है 80% पब्लिक को हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो ही जाती है, तो आपका जो ये प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, आप दर्शकों को बताएं और किस तरह से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है? नीव हेयर ऑयल जो है वो बेसिकली जैसे आपने कहा 80% लोगों को हेयर फॉल की इशू है। सब अपने अपने बेसिस पे ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी। वहीं देखते हैं तो एलोपैथी के अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो शायद हेयर फॉल ठीक करे लेकिन दूसरी चीज़ों में आपको इशू दे सकता है। आयुर्वेदिक ऐसा है जो 100% नेचुरल है,
तो फिर हमने जो प्रोडक्ट निकाला, हमने उसको आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस को साथ में लाया कि हम जो आयुर्वेदिक हर एक ऑयल का, हर एक हर्ब का अपना एक बेनिफिट होता है, मॉडर्न साइंस उसको एक प्रपोर्शन देता है कि आपको कितना प्रपोर्शन किसका यूज़ करोगे तो वो आपको पर्टिकुलर बेनिफिट करेगा। अब आयुर्वेदिक में लोग नुस्खे देखते हैं, लेकिन आप एक ऑयल यूज़ कर लोगे, 2 ऑयल मिक्स कर लोगे, लेकिन उनके अपने बेनिफिट्स हैं, नहीं, लेकिन वो सारे आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकता जो बालों को चाहिए। तो हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल्स और हर्ब्स हैं जो हर हेयर फॉल, हर हेयर की रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करें, हमने उन सबको मिक्स कर कर एक प्रोडक्ट बनाया जिससे आपका जो भी इशू हो वो सब सॉल्व हो पाए। हेयर प्रोडक्ट कई सारे हैं और कई दावे भी यूज़फुल हो सकते हैं, है ना। अमूमन जो है सोशल मीडिया में भी हम कई तरह की चीज़ें देखते हैं। फाइनली ये किस तरह का रिसर्च भी इसमें रहा है, और ये क्या लोगों को हम विश्वास दे सकते हैं कि इसको रेगुलर यूज़ करने से इसका रेगुलर जो बेनिफिट है वो मिल सकता है? पहले तो ये जो आयुर्वेदिक ऑयल है इसकी हम गारंटी लेते हैं कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। दूर दूर तक जैसे आप विटामिन ई यूज़ करते हैं कैप्सूल, हमने उसका नेचुरल फॉर्म होता है बादाम और सनफ्लावर, अगर आप उन दोनों को साथ में करेंगे तो वो विटामिन ई का काम करेगा आपके लिए। तो हमने उस चीज़ को हमारे ऑयल में इंक्लूड किया है। तो वैसे ही हर एक चीज़ जो इसमें डाली गई है वो 100% नेचुरल है और वो अपने आप में आपको न्यूट्रिशन दे रही है, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। सोशल मीडिया पे 100 तरह के प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं और उसमें से अधिकतर प्रोडक्ट सही गलत हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम हमारे प्रोडक्ट पे बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल सही है। हमारे आज तक जितने कस्टमर हैं उनमें से किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उनको वो बेनिफिट नहीं करा है। हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट से। हम अभी बहुत नीश खेल रहे थे, ऐसा था कि हमने ये प्रोडक्ट निकालने से पहले आयुर्वेदिक जो वैद्यराजी होते हैं, जो डॉक्टर्स आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों की रिसर्च में हेल्प ली है। मोर देन 5 से 6 डॉक्टर्स से वो दी गई है कि ये सही है या नहीं है, ये जो ऐड हो रहा है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता है, या दूसरे के साथ मिलाने पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान हमने बहुत अच्छे से रखा है। तो ऐसा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और साथ में अगर आप इसको लगातार यूज़ करते हैं तो आप पक्का इसका रिजल्ट। दर्शकों को अब आपका प्रोडक्ट बता भी दीजिए। हाँ, ये है नीम हेयर ऑयल। ये लग्जरी डिज़ायर का है। ये आपको, अगर इसका मैं आपको बताऊँ ये क्यों इतना अच्छा है, तो इसमें मैं बताऊँगी 9 नेचुरल ऑयल्स हैं जो 100% ऑर्गेनिक है, 1% केमिकल या फिर फेक नहीं है। उसके बाद इसके अंदर गुड़हल के फूल, नीम की जो डाली होती है, नीम की डाली, उसके बाद जो मेथी दाना होता है, नीम के पत्ते, और फिर जो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल होता है थोड़ा सा महक देने के लिए, कोई आर्टिफिशियल एसेंस नहीं डाला गया ताकि आपको खुशबू अच्छी है। तो ये 100% प्राकृतिक है नीम हेयर ऑयल। जी, हिना, इसको बनाने में कितनी टीम को काम करना होता है? प्रोडक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? ये होममेड ऑयल है। इसके पीछे टीम बोलूँ तो इसके पीछे सिर्फ 3 जनों की टीम होती है, मैं, मेरे पापा और एक मेरे घर में और फैमिली मेम्बर है वो, क्योंकि ये हम होममेड ही बनाना प्रेफर करते हैं। हम इसको अभी इतना हाई लेवल पे नहीं, हम इसमें कोई मिक्सिंग या फिर इसको बहुत क्वांटिटी बनाए कि इसका प्रपोर्शन ख़राब ना हो, इसलिए हम इसको बिल्कुल वो रखते हैं कि एग्जैक्ट प्रपोर्शन जाए ताकि आपके हेयर सही रहे। तो टीम में अभी हम यही बोलेंगे कि हम 3 जने ही काम करते हैं इसके पीछे। हिना से हम बात कर रहे हैं। हिना ने हमें जो प्रोडक्ट बताया है, एक बार हम भी आपको इसके बारे में बता दें। देखिए दोस्तों, हिना ज्योति स्टोर, जो कि उदयपुर शहर का जाना माना आयुर्वेदिक स्टोर है, उससे वास्ता रखती हैं। आपका ओन बिजनेस है, तो नींव रख चुके हैं और नींव नाम से ही ये हेयर ऑयल आ चुका है। जिसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका है, ये जान लेते हैं। नीम हेयर ऑयल को अप्लाई करना बहुत इजी है। आप एक रात पहले, जब आपको बाल धोने हो, आप उससे एक रात पहले इसको लगा सकते हैं, या फिर आप 2 घंटे पहले, बाल धोने से पहले इसको हल्का सा गर्म करके अपने बालों में मसाज कीजिए और फिर इसको 2 घंटे बाद वॉश कर लीजिए। आप अपने हिसाब से अपना शैम्पू चूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों को जमे। उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि उसको सर दर्द है या फिर उसको माइग्रेन का इशू, तो भी आप ये थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं।
ये नॉन स्टिकी है, ये चिपचिप नहीं करेगा। तेल है, अब हम अगर आयुर्वेदिक की बात करेंगे तो उसका तेल का फॉर्म रखना ज़रूरी है। हम उसको चेंज करके जेल नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल आ जाता है, तो हमने इसको तेल रखना ही प्रेफर करा है। तो ये नॉन स्टिकी है, आप रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर ऐसे मुझ जैसे से पूछो जो एक फीमेल है इतने लंबे वाला, आप रोज़ इसको ऑयलिंग नहीं प्रेफर कर सकते, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आप इसको करें ही करें, तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर मैं कॉन्फिडेंस पे बोलूँ तो मेरे दादाजी आयुर्वेदिक से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने शायद 50-60 साल पहले आयुर्वेदिक का स्टार्ट किया था। उदयपुर में पहले या दूसरे वही थे जिन्होंने आयुर्वेदिक, शंकरलाल जी जैन ने। तो उन्होंने एक नींव यहाँ पे रखी थी जो शायद मेरा इंस्पिरेशन है वापस इस बिज़नेस में आने का। तो उन्होंने रखी थी, तो कॉन्फिडेंस हमेशा इसलिए रहता है कि मुझे पता है मेरे पीछे जो लोग थे जिन्होंने इस पे काम किया है वो मुझे सही गाइडेंस दे रहे हैं। मैं जो प्रोडक्ट निकाल रही हूँ दूसरों के लिए, मैं उस पर कॉन्फिडेंस रख सकती हूँ क्योंकि उनकी शायद 50, 60, 70 साल की नॉलेज मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। तो मुझे भरोसा है, और जो 3 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको भी पूरा भरोसा है क्योंकि वो अपनी अपनी नॉलेज, अपना अपना एक्सपीरियंस साथ में लेकर आए हैं। तो हमें ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। उन लोगों की नॉलेज मुझे हेल्प करती है ये बताने में कि हाँ ये है जो ये चीज़ ये कर सकती है। जैसे ये विटामिन ई वाला है, शायद मैं आज की जनरेशन की मैं बोलती विटामिन ई की कैप्सूल्स ले आओ, लेकिन जब वो नेचुरली अवेलेबल है जो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा रूप दे सकता है तो मैं वो क्यों ना यूज़ करूँ। इसलिए मुझे बहुत ख्याल क्यों आया, क्या बालों का ख्याल अगर सही बताऊं तो इसलिए आया क्योंकि कोविड में कहीं ना कहीं मैं, मेरे घर वाले, सब लोग बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। आप बोल सकते हो कि सबको बालों का इश्यू था। तो जब आप घर रहते हो तो आप आयुर्वेदिक चीज़ों को ट्राई कर पाते हो, आप देख पाते हो कि मैं अगर ये यूज़, और फिर घर में जैसे मैंने बताया दादा पापा इसी चीज़ में जुड़े हुए हैं तो मुझे इससे और हेल्प मिल गई। वो मुझे बताते थे ये यूज़ करने से ये होगा ही होगा। और फिर जब कोविड में खुद यूज़ करा, खुद बनाकर खुद के लिए यूज़ करना चालू किया और उसके इफेक्ट देखे तो ये बात समझ आई कि जब ये मुझे इतना इफेक्टिव है, मेरे घर वालों को इफेक्टिव है, तो वो सबके लिए क्यों नहीं हो सकता, वो सबके लिए अवेलेबल हो सकता है। इसको ब्रांड के रूप में बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होगा कस्टमर सपोर्ट, कि कस्टमर्स जो ये यूज़ कर रहे हैं वो हमें रिव्यू दे। तो आज तक हमें जितने कस्टमर्स को हम पहुंच पाए हैं, वापस हम वहां पहुंचे हैं, हमने उनसे उनके फीडबैक्स लिए हैं कि आपको ये तेल कैसा लगा, ये कितना असर करा आपके लिए, और हमें वो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था। इस प्रोडक्ट को लाने से पहले मार्केट में भी हमने थोड़ा अपना रिसर्च कराया है, हमने इसको कुछ लोगों पे यूज़ करा है टू सी कि इसका रिज़ल्ट कितना बेनिफिशियल है। वहाँ से भी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। ले जाने की बात है, अभी ये अवेलेबल है उदयपुर में हीना एंटरप्राइजेस अशोक नगर में, ज्योति स्टोर्स दिल्ली गेट पे, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है लग्जरी डिज़ायर नीव हेयर ऑयल से। आगे हमारा प्लान यही है कि हम इसको उदयपुर से बाहर छोटी से छोटी जगह पे उठा पाए कि बिल्कुल सही ऑयल है, हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको उदयपुर से बाहर इंडिया में हर जगह पहुंचा पाए ताकि लोगों तक ये इजीली पहुंचे। लेकिन अभी ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उदयपुर में दिल्ली गेट पे ज्योति स्टोर्स और हीना एंटरप्राइजेस अशोक नगर में मिले। हीना ने 3 जगह बताई है, ज्योति स्टोर दिल्ली गेट, हीना एंटरप्राइजेज अशोक नगर, और आपका जो सोशल मीडिया यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है। ऐसे बोलूँ, दादाजी और मेरे पापा ने दोनों ने ही हमेशा कहा है कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रहेगी आपके पास, वो आपकी धरोहर है, आप उसको जितना आगे बढ़ाओगे उतना अच्छा है। तो आगे भी इसी तरह से संजीवनी में हम आपको एक नए कंटेंट के साथ में रूबरू करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस कंटेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या फीडबैक है, ये हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।